जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि जिस राम राज्य का सरकार गुणगान करती है, उसी राम राज्य में मुस्लिम समुदाय को एक तरफा निशाना बनाया जा रहा है। ना तो शासन प्रशासन को पीड़ितों के आंसू दिखते हैं और ना ही किसी का गम दिखता है। बुजुर्ग रोते रहते हैं और प्रशासन अपनी कार्रवाई में लगा रहता है। सोचिए क्या बीतती होगी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस मकान में गुजार दी जहां अब बुलडोजर से उस घर को गिरा दिया गया है। सोचिए क्या बीतती होगी उन पर जिनकी जिंदगी भर की कमाई, धन दौलत, दुकान को एक झटके में बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। क्या यही राम राज्य होता है? क्या राम राज्य में मुस्लिमों को जीने का अधिकार नहीं? क्या सिर्फ मुस्लिमों की ही बस्तियां दिखती हैं बुलडोजर चलाने को? चुनाव के वक्त क्यों वोट मांगने इन्हीं बस्तियों में आते हैं नेता? आखिर बुलडोजर के वक्त क्यों सबकी बोलती बंद हो जाती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देने में शायद सरकार के पसीने छूट जाए, क्योंकि उन्हें सिर्फ गरीबों से वोट लेना आता है, गरीबों की मदद करनी नहीं। ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि लखनऊ में एक और जहां राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न मन रहा था, वहीं उसी दरमियान अकबर नगर में मुस्लिमों की बस्तियां, दुकानें, शोरूम पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा था, जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली है, क्योंकि सरकार को ना किसी की बेबसी दिखी और ना किसी का गम दिखा। उसे तो बस कार्रवाई करनी थी। जी हाँ दोस्तों, तस्वीरें देखिए, कैसे आंखों में बुजुर्गों के आंसू हैं, कैसे बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। ये तस्वीरें उसी राम राज्य की है जिसका गुणगान मोदी सरकार हमेशा करती रहती है। क्या यही सबका साथ, सबका विकास है? एक ओर जहां रमजान का त्योहार नजदीक है, तो वहीं दूसरी ओर उन घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। देखिए आप इन तस्वीरों को, कैसे सरकारी बुलडोजर गरज रहा है, कैसे लोगों का तिल तिल जोड़ा आशिया पल भर में जमींदोज कर दिया गया। अब इस मामले में लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक यूजर ने ट्वीट पर पेपर का स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें पुलिस प्रशासन की सारी पोल पट्टी खोल डाली। एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी, आशियाने के छिन जाने का गम, बदहवास बच्चे, महिलाएं व बुजुर्ग। इस तरह का माजरा देखने को मिला लखनऊ के अकबर नगर इलाके में, जहां दंभ में चूर सत्ताधीशों ने गरीबों के आशियाने को अवैध बताकर बुलडोजर चलाने का फैसला किया। सत्ता में बैठे लोगों से सवाल ये है कि पहले तो लोगों को बसाया जाता है, फिर अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ा जाता है। तो सरकार सारे लोगों को अपना छत मुहैया कराने के दावे कर रही है, वहीं जब बेबस निरीह लोगों के सर से छत उजाड़ेगी तब इन बेचारे लोगों के आंसू कौन पोंछेगा? उधर इस कार्रवाई से सदमे में आकर एक युवक की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार का कर्तव्य है कि इन पीड़ितों के दर्द को समझे। दरअसल कुकरेल रिवर फ्रंट योजना के अंतर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए विकास कर रहा है। ऐसे में वो कुकरेल नदी के आसपास के इलाकों को हटाने के लिए कार्रवाई कर रही है। इनमें वो उन लोगों के घरों को तोड़ने जा रहे हैं जो कोर्ट नहीं गए हैं। हालांकि वहां के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करवाने की कोशिश हो रही है। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि आप किसी का घर बसा तो नहीं रहे, लेकिन उजाड़ जरूर दे रहे हैं। पहले किसी को घर तो किसी का बसा दीजिए, उनको छत दे दीजिए। एक और पत्रकार ने कुछ फुटेज को सोशल मीडिया पर शेयर किया और लिखा है कि मुझे नहीं पता कि सही और गलत क्या है, लेकिन किसी के घर टूटने का दर्द क्या है मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ। लेकिन चीखे और आंसू से बह रहे आंसू बता रहे, आंखों से बह रहे आंसू बता रहे थे कि बहुत कुछ बिखर गया, जिससे समेटने में शायद सालों लग जाए। फोटो लखनऊ के अकबर नगर की है, यानी कि दर्द हम
हम आप शायद ना समझ जाए जिनका घर जमींदोज हो रहा है, लेकिन ये आंखों के आंसू तो चीख चीख कर उनका दर्द बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कितनी पीड़ा हो रही है अपने घर को जिसे तिल तिल जोड़ कर खड़ा किया उसे जमींदोज होता देखने में। सोचिए हमारी मूलभूत चीजें क्या है, रोटी कपड़ा मकान, जब वही छिन जाए तो क्या होता है। एक और पत्रकार ने लिखा है कि लखनऊ आज अकबर नगर में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद 2 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, साथ ही तमाम मकान भी ध्वस्त किए जा रहे हैं। अकबर नगर के हजारों लोग सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हो चुके हैं, यानी कि अब लोगों को अपनी रातें सड़कों पर काटनी पड़ रही है, रोजगार के लिए भटकना पड़ेगा। सोचिए जहां एक और बीजेपी जीत का जश्न मना रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के लोगों के सिर पर छत तक नहीं थी क्योंकि उसे सरकार ने बुलडोजर से गिरा दिया था। एनबीटी की खबर की माने तो राजधानी लखनऊ के अकबर नगर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। एलडीए ने 80 झुग्गी झोपड़ियां ध्वस्त की। इस बीच हाई कोर्ट ने जीएसटी और इनकम टैक्स भरने वाले कब्जेदारों की याचिकाएं खारिज कर दी। इनमें फैजाबाद रोड पर बने 24 शोरूम संचालक भी शामिल हैं। शाम 4:30 बजे कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलते ही एलडीए के बुलडोजर शोरूम की तरफ बढ़ गए। शोरूम जमींदोज करते वक्त अयोध्या रोड पूरी तरह खाली करवा ली गई। ध्वस्तीकरण शुरू हुआ तो आधा किलोमीटर में सिर्फ धूल का गुबार नजर आ रहा था। शाम से शुरू हुई कार्रवाई देर रात तक जारी रही। कुकरेल की जमीन पर बसे अकबर नगर में ध्वस्तीकरण के लिए एलडीए ने 2 महीने पहले नोटिस जारी किया था। इनमें अयोध्या रोड पर बने 101 दुकानें और शोरूम भी शामिल हैं। इनमें 24 शोरूम मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। बीते दिनों हाईकोर्ट ने याचिका दायर न करने वालों के अवैध निर्माण गिराने की अनुमति दी थी। इस पर एलडीए ने सोमवार से अभियान शुरू किया था। ये अभियान मंगलवार को भी जारी रहा। सुबह से दोपहर तक 80 झुग्गी झोपड़ियां हटाई गई। इस बीच हाईकोर्ट ने शोरूम मालिकों की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के 10 मिनट के भीतर शोरूम के रैंप तोड़े जाने लगे। इसके बाद कई बुलडोजर एक साथ लाए गए। सबसे पहले ताजमहल फर्नीचर पर कार्रवाई शुरू हुई। अगले 10 मिनट में सभी 24 शोरूम पंक्चर कर दिए गए और 1 घंटे में 6 दुकानें ध्वस्त कर दी गई। बाकी दुकानें भी 50% तक तोड़ दी गई। इसके बाद रात में भी कार्रवाई जारी रही। रात में अभियान जारी रखने के लिए पूरे इलाके में हाइड्रोजन लाइटें भी लगाई गई। सुरक्षा के लिहाज से पूरा रास्ता बंद रखा गया। कार्रवाई के दौरान एलडीए वासी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह, डीसीपी रवीना त्यागी समेत कई अफसर मौजूद रहे। पुलिसकर्मी गलियों में गश्त कर रहे हैं। पूरे इलाके में 4 ड्रोन से नजर रखी गई और भीड़ जुटने से रोकने के लिए अनाउंसमेंट भी किया जाता रहा। कार्रवाई के लिए 23 जेसीबी और पोकलैंड का इस्तेमाल हुआ। दोपहर बाद एक मशीन शोरूम के सामने खड़ी कर दी गई। इसके लिए अफसरों ने इशारों में बात की। एक अफसर ने ड्राइवर से कहा, जहां 2 पैर पटके वहीं मशीन खड़ी कर देना, ताकि आदेश आते ही कार्रवाई शुरू हो जाए। ध्वस्तीकरण के दौरान अपने अवैध निर्माण बचाने के लिए कुछ लोग दुकानों और शोरूम में जाकर छुप गए। बार बार अनाउंसमेंट के बाद भी बाहर न आने पर सभी को बलपूर्वक निकाला गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालात क्या हो चुके हैं वो आप भी बखूबी समझ सकते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।